आदाब, जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बांडीपुरा जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान हुई झड़प, एक दहशतगर्द किया गया हलाक। जिला कपवाड़ा के हिंदवाड़ा में सॉफ्ट किलिंग की जिम्मेदारी अदा करने वाले दहशतगर्द को किया गया गिरफ्तार। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी ईद उल अजहा पूरे मजहबी रवायात के साथ मनाई गई। हजारों की तादाद में उम्मत मुस्लिमा ने अदा की नमाज ईद। जम्मू कश्मीर के कई सियासी, समाजी व मजहबी शख्सियात ने उम्मत मुस्लिमा को पेश की ईद उल अजहा की मुबारकबाद। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के बांडीपुरा जिले में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान आज एक तसादम आराई में एक दहशतगर्द को हलाक कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इतवार की रात जिला बांडीपुरा के अरागाम इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला के बाद एक घेराव और तलाशी ऑपरेशन शुरू किया था, जो के बाद में तसादम में बदल गया, जिसमें एक दहशतगर्द को हलाक कर दिया गया है। इलाके में अभी भी बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस की एक मुश्तरका टीम ने आज हिंदवाड़ा के ककरी गांव से हिजबुल मुजाहिदीन के एक दहशतगर्द को गिरफ्तार करने का दावा किया है। मुबैना तौर पर दहशतगर्द को इलाके में टारगेट किलिंग का काम सौंपा गया था। हिंदवाड़ा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एसपी हिंदवाड़ा दाऊद अयूब ने कहा है कि मखसूस इत्तला पर कार्रवाई करते हुए फौज की 30 राष्ट्रीय राइफल और हिंदवाड़ा पुलिस समेत सिक्योरिटी फोर्सेस की एक मुश्तरका टीम ने एक ऑपरेशन शुरू किया, जिसके दौरान दहशतगर्द को गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्द की शनाख्त जाकिर हामिद मीर वल्द अब्दुल हमीद मीर साकन कचहरी यावर के तौर पर हुई है। कहाँ गया हमारे सब कहाँ कल हमें खबर मिली है कि एक टेररिस्ट है जिसके पास वेपन्स है और वो किसी ताक में बैठा हुआ है कि वो कोई टेरर इंसिडेंट कर लेगा। इस सिलसिले में इंफॉर्मेशन मिलने के बाद हमने आर्मी के साथ 30 RR के साथ पुलिस ने और बाकी एसएफ के साथ ऑपरेशन लॉन्च कर लिया। ऑपरेशन में हमने जब बंदे को आइडेंटिफाई हो गया कि बंदा कौन है, उससे वेपन्स भी सीज है। वेपन्स उसके एक चाइनीज पिस्टल है, एक ग्रेनेड और एम्प्टी ये 2 मैगजीन पिस्टल के है। तो इसमें हमने FIR 124/2024 हंदवाड़ा पुलिस स्टेशन में लगा दिया है। ये एक्यूज जो आइडेंटिफाई हुआ, जो ये टेररिस्ट था, ये आइडेंटिफाई हुआ जाकिर हमीद मीर सन ऑफ अब्दुल हमीद मीर कचरी चौगल का। सर ये कब से इन्वॉल्व था और कितने लोग अभी सस्पेक्टेड है कि जो लगता है कि आपको ये टच में होंगे उसके? अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कब से इन्वॉल्व था वो उस इन्वेस्टिगेशन में पता चल जाएगा। तो ये टच में था जो हमारे ज़ुहूर अहमद मीर सन ऑफ मोहम्मद अफजल मीर, एक बर्तीगाम का, पाक में एक पाक हैंडलर है जो यही का है, पाक हैंडलर है, HM ऑर्गेनाइजेशन के साथ वाबस्ता है, उसी के कंटिन्यूस टच में था और उसी के शाय पे ये काम कर रहा था। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी आज ईद उल अजहा पूरे मजहबी तौर तरीके से मनाई जा रही है। यहाँ उम्मत मुस्लिमा ने मुख्तलिफ मकामात पर मसाजिद और ईदगाहों में बाजमात नमाज ईद अदा की है। श्रीनगर शहर के मज़ाफात में वाक़ा हजरत बल मस्जिद में ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा हुआ है। यहाँ हजारों की तादाद में मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की है। वहीं जम्मू में ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा जम्मू ईदगाह में मुनक्किद हुआ है। यहाँ हजारों की तादाद में मुस्लिम आबादी ने यहाँ ईद की नमाज अदा की है और पूरे जम्मू कश्मीर बिलखसूस पूरे मुल्क में अमन व आशती के लिए खसूसी दुआएं की गई हैं। अल्लाहु अकबर।
کی نماز کے بعد سیدھا عید کی نماز. عید کی نماز 2 رکعت نماز واجب ہے. ظاہر کو منہ میرا کعبہ شریف کی طرف تو کہیں گے اللہ اکبر. اپنے ہاتھوں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین. أرأيت الذي يكذب اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين. انسانیت کو اور سب سے پہلے میں یہاں پہ یہ کہوں گا پورے ورلڈ کے سارے جہاں کہیں بھی انسانیت شخصیت سے رہتے ہیں میں سب کو عید کی بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں. اور خاص کر آج پر یہ کہوں گا کہ پورے ورلڈ میں جیسے کہ ہمارا ہندوستان ایک گلدستہ ہے جس میں ہر مذہب کے ساتھی ہر مذہب کے انسان ہر مذہب کے لوگ رہتے ہیں اور ہمیں ایک ایسا موقع ملا ہوا اپنے ہندوستان میں کہ ہم عید بھی مناتے ہیں ہم دیوالی بھی مناتے ہیں ہم ہولی بھی مناتے ہیں ہم گرپور بھی مناتے ہیں ہم کرسمس بھی مناتے ہیں. سب مل جل کے ایک ہی گلدستے کی طرح رہتے ہیں. تو میں یہاں پہ تمام ہندوستان کے واسیوں کو جموں کشمیر کے واسیوں کو آج کی عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد دیتے ہوئے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ہم آپس میں مل جل کے رہنے چاہیے. ایک گلدستے کی مثال بنا کے پورے ورلڈ میں دکھانا چاہیے کہ جموں کشمیر کے لوگ کس طرح سے رہتے ہیں. پورے انسانیت کے لیے سب سے پہلے ہم تمام دنیا میں بسنے والے انسانوں خاص طور پر ہندوستان کے کونے کونے میں بسنے والے تمام انسانوں کو اس مبارک موقع پر عید کی مبارکباد دیتے ہیں. اور جیسے ہم لوگ اس عید کے موقع پر بغیر کسی قومیت کے بغیر کسی مذہب کے بغیر کسی فرقہ واریت کے ایک دوسرے سے ملتے ہیں گلے لگتے ہیں مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں. حتیٰ کہ ہمارے مسلمان و بھائی اگر ان کے پڑوس میں کوئی غیر ایمان والا بھائی رہتا ہے اس کو مٹھائی دیتے ہیں اس کو کوئی گفٹ دیتے ہیں اس کے بچوں کو گفٹ دیتے ہیں. یہ محبت کا ایک پیغام ہوتا ہے. ہماری یہ دعا بھی رہے گی اور یہ پیغام بھی رہے گا. یہ محبت کا پیغام ہمیشہ عام رہنا چاہیے صرف ایک دن کے لیے نہیں بلکہ ہر دن کے لیے. اور خاص طور پر جموں کے اندر اب آپسی بھائی چارے آپسی پیار محبت کی ایک مثال دی جاتی ہے. عید کی نماز ہو جاتی ہے عیدگاہ کے باہر. ہمارے غیر ایمان والے بھائی چاہے وہ ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہو چاہے عیسائی سے چاہے سکھ سے چاہے دیگر کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں وہ مسلمانوں کے درمیان مٹھائیاں اور میٹھی چیزیں تقسیم کرتے ہیں. ہم ان کے شکر گزار ہیں اور ان کے لیے دعا گو ہیں. اللہ ان کو بہترین بدل دے دے اور یہ پیار محبت کا پیغام ہمیشہ باقی رہنا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو امن چین سکون شانتی اور خاص طور پر چند دنوں سے ہمارے وطن عزیز جموں کشمیر کے اندر جو افراتفری کا ایک ماحول بنایا گیا تھا بن رہا تھا ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان تمام برے ماحول سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو امن چین سکون عافیت عطا فرمائے. پونچھ ضلع میں بھی عید الاضحیٰ مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی ہے. ڈپٹی کمشنر پونچھ یاسین محمد چودھری نے عیدگاہ میں ہزاروں مسلمانوں اور مذہبی رہنماؤں کے ساتھ نماز عید ادا کی ہے. ڈپٹی کمشنر اور ایس ایس پی پونچھ یوگل منہاس نے پونچھ کی عوام کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی ہے. اس کے علاوہ ممتاز شہریوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی ہے اور نیک خواہشات اور مٹھائیاں اور تحائف کا تبادلہ کیا ہے. گلی صاحب مجھے بڑا جو نا شوق رہتا ہے کوئی نہ کوئی یہ ملتی نہیں تھی یا بڑی مشکل سے جو نا عیدگاہ پونچھ میں عید کی نماز مکمل کی گئی اور
उनकी तरफ से जिला इंतजामिया पुंछ की तरफ से तमाम वासियों को हिंदुस्तान के रहने वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरी दुआ रहेगी इस ईद हम सब मिल के ये दुआ रखें कि अमन शांति फैली रहे, भाईचारा रहे। मरकजी ईदगाह बनपुरा मागाम हिंदवाड़ा में ईद उल अजहा की इज्तिमाई नमाज लोगों के बहुत बड़े इज्तिमा ने अदा की है। ये नमाज मुफ्ती इम्तियाज अहमद मीर कासमी की क़यादत में अदा की गई। अपने खुतबे में उन्होंने कम्युनिटी से दरख्वास्त की है कि वो कुर्बानी के जानवरों की खाल को गलियों में न फेंकें क्योंकि ये एक कबीरा गुनाह है। बल्कि सास मैंने ज़ुर्रियत के एतबार मैंने नेक नामी हूं कि वो तिलकार आज तुम सुन इज्तिमाई शक्ल मजबूत से मजबूत कर इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्लाम को ईद मुबारक और बड़ा दिलकश माहौल है अल्हम्दुलिल्लाह। इज्तिमाइयत का मुजाहरा हो रहा है। तो एक अहम पैगाम तो यह है कि अल्लाह तबारक व तआला इस ईद को हमारे लिए बाइस मसरत बनाए। दूसरा अहम पैगाम यह है कि आवाम के लिए वो कुर्बानी का चरमा जो होता है जमनी इस बनान कोशिश बस्त वगैरह उसको। अनंतनाग जिले की मुख्तलिफ ईदगाहों में भी ईद की नमाज अदा की गई है। यहाँ इंतजामिया की जानिब से तमाम जरूरी इंतजाम किए गए थे। वक्फ बोर्ड की एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रफीक वानी ने मुख्तलिफ मज़ारात और ईदगाह का दौरा किया है और अकीदतमंदों से मुलाकात की है। अल्लाह ताला करे तू युद्ध को मोल परवरदिगार आलमीन थे रसूल सामन को मोल पन्निस बारगाह संदर वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम अहले इस्लाम को ईद उल अज़हा के मुक़द्दस दिन पे मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ और साथ साथ में हम दुआ करते हैं कि ये ईद खुशी शांति और भाईचारा लेके आए। हम 3 दिन से एज चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर वक्फ बोर्ड अनंतनाग हमने पूरी जितनी भी ईदगाहें यहाँ पे है जितनी भी दरगाहें हैं हमने 3 दिन से इसमें पूरी मेहनत की है और आज जब ईद नमाज अदा की गई जितनी भी यहाँ के डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग की पब्लिक है सबों ने खुशी का इजहार किया है और मैं इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने बड़े आराम से अमन से ईद नमाज अदा की है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। साथ साथ मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और वक्फ बोर्ड के जितनी भी हमारा टीम है सबको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने बड़े तरीके से इसमें पूरा सब। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नायब सदर उमर अब्दुल्ला, पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती और दीगर के रहनुमाओं ने आज हजरत बल में ईद उल अजहा की नमाज अदा की है, जिस दौरान उन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर की अवाम को ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश की है और साथ ही उम्मीद जाहिर की है कि ये ईद का ये मुबारक मौका जम्मू कश्मीर में खुश असलूबी, अमन व अमान और अमन व आश्ती का पैगाम लेकर आएगा। वो चेंज हो सकता है, उसमें रेवोल्यूशन आ सकती है तब जब हम इस्लाम के ताबे और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक सब
चार यम दो होर कुन गसान किर बनान बाकी चीज करान मगर बमंग दुआ परवरदिगारा यम सैन औलाद शैतान यवान त्रन सूरत मस कसन और यवान लपड़ बचना विश्वना इस्माइल अलैहिस्सलाम दबान जे कुछ यवान मोर विशेष रास से ये करी जबा अपर औज़ बिल्लाहि मिनश शैतान या तुजित अल्लाह इस्माइल क्या वंदस कुछ दौरान बरशे तलवार से शराक से राज से ये करी जबा पर आस्तान छा एक कुछ तवज्जो आस्तान छा कैसे मोर औलाद को जबा। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने ईद उल अजहा के मौके पर श्रीनगर में हजरत बल के मजार पर नमाज ईद अदा की है, जिस दौरान उन्होंने तमाम लोगों को ईद की मुबारकबाद पेश की है और साथ ही यहां ईद उल अजहा के सिलसिले में वक्फ बोर्ड की जानिब से किए गए इंतजामात पर तसल्ली का इजहार किया है। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पैगाम रहेगा आज मैं आलम इस्लाम को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अमन से ईद की नमाज हो गई हर जगह। वक्फ के ज़ेर एहतमाम जितने भी दरगाहें जितनी भी श्राइन जा रही है उनके यहाँ बहुत अच्छे से खुशअस्लूबी से ईद की नमाज हो गई। इससे बढ़कर हमारे लिए खुशी की बात नहीं है। जितने भी इंतजामात हुए थे सिक्योरिटी के हवाले से और बाकी मैनेजमेंट के हवाले से, उसमें सारे लोग खुश हैं। आप यहाँ पे भी देखिए, ये मरकज़ है, यहाँ पे भी सभी के दिलों में एक वलवला है, एक जोश है, जो ये चाहते थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हर एक चीज आए, और हम कोशिश कर रहे हैं वो सारी चीजें आए यहाँ पे और ये खूब से खूब तर बन जाए। हमारा मकसद है कि लोगों जो यहाँ पे आए उनके दिलों में मसरत और हर दिन उनको ईद लगे, यही हमारा मकसद है और यही ईद का पैगाम भी है। तो शहर पसंद और बॉर्डर पार से जो भी शरारतें होती हैं उनको ये लगता है अब जम्मू कश्मीर वाकई में फिर से जन्नत का गहवारा बन गया है और इंशाल्लाह बना रहेगा। ये इका दुका वाक़ात या शरारत पसंद जो ये कर रहे हैं शरारतें, ये नहीं रहेंगी। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इतनी मुस्तकम है और इतने मुस्तकम इरादे हैं कि यहाँ पे फिर से कोई अमन में कोई खलल नहीं आएगी इंशाअल्लाह रहमान। पीडीपी के तर्जुमान ज़ोहेब मीर और जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के तर्जुमान मोहम्मद एजाज ने जम्मू कश्मीर के अवाम को ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश की है, जिन्होंने कहा है कि हमें इस खास दिन में गरीबों और जरूरतमंदों का ख्याल रखना चाहिए। मेरी तरफ से पूरे अहले इस्लाम को और पूरे मुल्क के बाशिंदों को ईद मुबारक। मेरी अल्लाह से दुआ है कि ये ईद आपके लिए खुशहाली और अमन लेके आए। मेरी आपसे ये भी गुजारिश है कि इस ईद के मुतबरक मौके पे आप गरीबों और मिस्कीनों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें और एक दूसरे के साथ भाईचारे का जो मैसेज है वो पहुंचाए, और किसी के साथ आपकी अगर अनबन है तो उस सुलह कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। जिला बारामुल्ला के पट्टन कस्बे में भी हजारों मुसलमानों ने आज मरकजी ईदगाह पट्टन में नमाज ईद अदा की है और एक दूसरे को ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश की है। औकाफ इस्लामिया पट्टन की जानिब से इंतजामात किए गए थे, जिस पर वहां की अवाम ने तसल्ली का इजहार किया है।
लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अपना सभी है फतबस्सम रसूलुल्लाह फी रिवायत उखरा ज़बह बियदिही फक़ाल बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहुम्मा लगाउनु रब्बे तुझे सान कुर्बान यो सफाई आप लोग सरकारों की जाए सराय कर परे उनकी तत्सई लाइन कमाई को एडो की फस्ती मिलतान थी जब पूरे मुंह जमीन पर लेटाया तब पूरा धरती पर डाला तो करनो और साइड में उनकी जिब्रील का फौरन तुम है और मुबश्शर वसाइर المهاجرين والانصار والتابعين الابرار الانبياء الى يوم القرار رضوان الله تعالى عليهم اجمعين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين في فلسطين الله سيدنا ابراهيم السلام اور اس 23 نام یہ 23 نبوات ہے انبیاء کا خواب وہی ہوتا تھا یہ دعا کرتی ہوں اللہ یہ عید ہمارے لیے خوشی اور امن کا بہترین پیغام ثابت ہو اور الحمدللہ عید الضحیٰ کی نماز ہم نے عیدگاہ میں ادا کی اللہ اس نماز کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کو اس مبارک موقع پر قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس قربانی کو بھی اللہ شرف قبولیت عطا فرمائے لہذا اس یوم النحر کے دن تمام اہل اسلام سے یہی گزارش ہے خوشی خوشی اس عمل کو ادا فرمائے جو سنت ابراہیم ہے اور سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے خوشی خوشی اس عمل کو انجام دے قربانی کے عمل کو اللہ اس عمل کو قبول فرمائے ماشاءاللہ آپ حضرات کا بھی میں شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے موقع عنایت فرمایا میلے پہ آنے کا اللہ ہم سب کو مغفرت سے نوازے اور قبولیت سے نوازے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گۄڈنیٚتھٕے چھُس بہٕ تمام اہل اسلامس اور اوقات اسلامیہ پارٹی کی طرف عید مبارک پیش کران بیٚیہِ تمہِ پتہٕ سلام پیش کران بیٚیہِ چھُ عید ہُنٛد پیغام یِہوٚے یہِ عید یُس زن عید الاضحیٰ چھِ یہِ چھِ فلسفے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تمو کیا تمن کس خواب آو رب سٕنٛدِ طرفہٕ تمن کس حکم آو رب سٕنٛدِ طرفہٕ تہٕ پتہٕ کیاہ کوٚر تمو تہٕ رۄبن کیاہ کوٚر پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام وسلام سراکھ ییٚمہِ ساتہٕ ہٹِس پٮ۪ٹھ وٲژ حضرت ابراہیم سٕنٛدِ اَتھٕ تہٕ یِہوٚے پیغام چھُس بہٕ لُکن دِوان یہ عید کرو بڑ سادگی سان پنن بچن کرو خاص طور پر یتھ عیز پر زیادہ قربانی بٲگراوان پتہٕ چھِ أسۍ پنن لۄکٹٮ۪ن نونہال بچن دِوان سکوٹیز بائکہٕ وغیرہ یا گاڑِ وغیرہ یُس زن یہ خوشی ہٕنٛز عید چھِ یہِ چھِ اللہ تعالیٰ بچٲیِن یہِ چھِ پتہٕ غمن منٛز تبدیل گژھان میں سلیم فاروق عیدگاہ پٹن کے گراؤنڈ سے اس وقت مخاطب ہوں تمام اہل اسلام کو عید الاضحیٰ کی ڈھیر ساری مبارکباد پیش کرتا ہوں ساتھ ہی میری طرف سے یہ بھی گزارش ہے جو بھی لوگ آج قربانی کا فریضہ انجام دیں گے تو قربانی کے جانور کا جتنا بھی ویسٹ مٹیریل ہے اس کو راستوں میں ضائع نہ کریں اس سے ایک تو عفونت پھیلتی ہے اور وہ میرے خیال میں اخلاق کے بھی منافی ہے پورے اہل اسلام کو خصوصاً ہماری کشمیر کو دلچی امید گہرائیوں سے ہم عید مبارک کی مبارکباد پیش کرتے ہیں ساتھ ہی اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ جتنے بھی مظلوم دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں مسلمان اللہ تعالیٰ ان کی غائبی نصرت اور مدد عطا فرمائے گاندربل ضلع کے زوجیلا کے قریب پتھروں کی زد میں آنے کے بعد 2 افراد کی موت واقع ہو گئی ہے جبکہ 3 دیگر زخمی ہوئے ہیں جس میں وہ سفر کر رہے تھے زوجیلا کے قریب پانی ماتا کے مقام پر ایک آلٹو کار پتھروں کی زد میں آ گئی جس کے نتیجے میں 2 افراد بشمول ایک خاتون اور ایک بچے کی موقع پر ہی موت واقع ہو گئی اور 3 افراد زخمی ہوئے ہیں زخمیوں کو ہسپتال میں داخل کروایا گیا ہے اور مرنے والوں کی لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے قریبی ہسپتال منتقل کیا گیا ہے پولیس نے اس سلسلے میں ایک معاملہ درج کر مزید تحقیقات شروع کر دی ہے ناظرین اس وقت کے اردو بلیٹن میں بس اتنا ہی مجھے میری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت اللہ حافظ